जय गुरु जी। एक तो रात को मुझे ये एक भगवान जी के दर्शन हुए थे जो मेरे बेड के पास खड़े थे। अब मुझे मालूम नहीं था कौन है, लेकिन सुबह जब मैंने फ़ोटो देखी तो वो थे विश्वकर्मा जी। उनकी बड़ी सी दाढ़ी थी और उन्होंने क्राउन पहना हुआ था। पहले मैंने सोचा नरसिंह अवतार है, कोई कष्ट लेने आए होंगे, लेकिन सुबह देखा तो ये थे। पर मुझे इसका मीनिंग नहीं मालूम ये क्यों दर्शन दिए इन्होंने। और दूसरा, मुझे अभी थोड़ी देर पहले मतलब मैं लेटी हुई थी अराउंड 10:15 पे, तो मेरा ध्यान लग गया, एकदम ध्यान लगा और मैंने देखा कि बहुत बड़ी सी कोई चीज़ है जिसके अंदर एक ब्लैक कलर का कोई सर्कल है और वो मुझे बड़े गौर से देखे जा रहे हैं। मतलब ऐसे, मतलब मुझे लगा कि देख रहे हैं कि क्या है। मुझे मेरे बिल्कुल बेड के पास बड़ी देर तक सोचती रही क्या है क्या है क्या है। फिर मैंने गुरुजी को बुलाया और मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरी आँख है। उनकी मैंने ध्यान से देखा तो उनकी लेफ़्ट आई थी। मैंने ब्लैक बॉल भी देखी थी, घूम रही थी, और वाइट वाला पोर्शन भी अच्छे से क्लियर देखा। फिर मैंने बोला कि ये क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है। बोला तू दुनिया मेरी मेरी आँख से देख। मैंने कहा मैं आपकी आँख से दुनिया कैसे देख सकती हूँ, मुझे नहीं देखना आता। कह रहे इतना कुछ तो मैं दिखाता हूँ, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं मैं तुझे दिखाता हूँ ताकि हम उनके लिए प्रे करें, ताकि वो मेरी संगत को तंग ना करें। उन बुरी चीज़ों को हटाने के लिए ही तो मैं तुझसे प्रे कर रहा हूँ, सबसे प्रे कर रहा हूँ, तुम संगत से, विज़न लाइफ वालों से। मैं क्या, हाँ जी हाँ जी, मुझे मुझे मालूम है, पर आप ये क्या करा, ये क्या है, ये सेवा मुझे नहीं समझ आई। उन्होंने कहा ये सेवा वो है जो कोई नहीं कर सकता। जब इंसान प्योर हो जाता है तभी तो वो, अच्छे लोग तो सबको अच्छे लगते हैं, बुरे लोगों को तो लोग धक्का देते हैं। तो बुरे लोगों के लिए प्रे करेंगे ना ताकि वो बुरे लोग अच्छे बन जाएं, वही तो सेवा है। अच्छे लोगों के साथ तो सब उठते बैठते हैं, बुरे लोगों के साथ कोई नहीं बैठता, क्योंकि वो सोल्स उनके अंदर आ चुकी होती है। मैं उनके लिए प्रे करता हूँ, धीरे धीरे उनको फ्री करना है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, बोलो क्या करना है। उसके बाद मेरे को बहुत डर लग रहा है। फिर उन्होंने मेरे किचन में से एक मेरी काली कढ़ाई लोहे की वाली उठाई, गैस जलाई, गैस के ऊपर उस लोहे की कढ़ाई को ऐसे उलट पलट किया जैसे चपाती उलट पलट करते हैं। तो मैं क्या क्या कर रहे हो, कह रहे अंदरों बाहरों साड़ रहे हैं। मैं क्या इसमें तेल तो है नहीं। तो फिर क्या करो, कह रहे फिर क्यों आया, मैं काली कढ़ाई साड़ना। वो काली कढ़ाई जला रहे हैं। मैं क्या इसका क्या मतलब होता है, कह रहे इसका मतलब होता है नज़र को साड़ना। मैंने कहा ओ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे दिखाया कि कोई लेडी है या कोई सोल है, किसी लेडी की सोल है कि जेंट्स की, मुझे नहीं मालूम। वो मेरा हेयर ब्रश जो मैं महाकाल में फेंक के आई थी वो अपने दांतों में चबा रही है। तो मैं कह रही हूँ ये हेयर ब्रश दांतों में क्यों चबा रही है। कह रहे होर की इतनी ज़बरदस्त नज़र लगती है कि सब कुछ खा जाओ। तो मैंने कहा मतलब ये क्यों, कह रहे यही तो है नज़र का सबसे बड़ा मतलब, जो नज़र खाती है वो यही है, कंघी चुराना, ब्रश को उठाना। मतलब जितना गुस्सा आता है ना, जब बाल अटक जाते हैं तो किससे सुलझाते हैं, मैंने कहा कंघी से। तो कहते हैं अटकन को सुलझाने के लिए कंघी चाहिए, कंघी स्मूथ करती है। जब हम कंघी को ही खा जाएंगे, यानी उस दांतों को, अपने दांतों से कंघी के दांतों को खा जाएंगी वो सोल्स, तो वो अटकन कभी स्मूथ ही नहीं होएगी। तो और उलझाना चाहती है, इसलिए इसे ये ऐसे खा रही है। मैं क्या, ओ माय गॉड गुरुजी, आपने तो मुझे बचा लिया महाकाल बेच के। मैंने तो ब्रश वहीं फेंक दिया था, क्योंकि आपने मुझे एक बार ड्रीम में दिखाया था कि वो ब्रश मेरा कोई चोरी करके ले जा रहा है। मैं वो ब्रश बाई चांस महाकाल ले गई थी, मतलब मेरी गाड़ी में पड़ा था, और मैंने देखा कोई उठा रहा है, तो मैंने उठा के फटाक से झोली से उस गाड़ी से बाहर फेंक दिया। कोई सोल आई थी उसे उठाने के लिए। मैंने कहा भाई राम, ये आप ना होते तो हमें तो ये बातें समझ ही नहीं आती। कह रहे मैं हूँ ना बुरी चीज़ों से बचाने के लिए, तभी तो कहता हूँ तुम्हारे आसपास रहता हूँ, तुम्हें देखता रहता हूँ। इतनी देर में मेरे पास दो आंटियाँ खड़ी हो गई आके, एक प्रीति की मम्मी थी और एक कोई और थी। वो मेरे सर पे पल्ला किया उन्होंने, चश्मा पहना हुआ था और मेरे को हाथ जोड़ रहे थे। मैंने कहा आप मुझे हाथ क्यों जोड़ रहे हो। उन्होंने बोला हमें बचाओ। तो मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, गुरुजी ने मुझे सेवा दी है, मैं आपकी मदद करूँगी, ज़रूर करूँगी, जब गुरुजी ने कहा है तो ज़रूर करूँगी। बस ये सब मैं देख रही थी अभी थोड़ी देर पहले, और बड़ी घबराहट भी हो रही थी कि गुरुजी
क्या नज़रें और क्या आपको इतनी बारीकियां जानते हो। तब मुझे एकदम गुरुजी ने याद दिलाया कि एक बार मैंने सत्संग किया था, गुरुजी को मैंने देखा था, एक छिपकली है, उसके ऊपर ना पानी जल डाल रहे थे हाथ से। तो मैंने पूछा जल क्यों डाल रहे हो। तो कह रहे हैं यदि तिरछी नज़र जिहड़ी है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ सोल ਇਹਦੇ अंदर आ गई और यदि तिरछी नज़र ਇਹਦੇ घर ਨੂੰ खराब कर रही है। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो। कह रहे मैं जल डाल के इसकी तिरछी नज़र को सीधा कर रहा हूँ। मैंने कहा अल्लाह, हमें तो आज तक सीधी नज़र नहीं कभी छिपकली की नज़र आई, आप टेढ़ी नज़र दिखा रहे हो हमें, तो वो कैसे पता चलेगा। कहते मैं हूँ ना, तुम अपना काम करो, सत्संग करो, मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूँगा। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी। आज मुझे वही सारी बातें सब विज़न में ही हैं, आंखें बंद थी, 1 घंटा शायद 1.25 घंटा मैं ये विज़न देखती रही हूँ। और भी बहुत कुछ था, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही बारे में याद नहीं आती, कई बारी भी जैसी आएगी मैं आपको फिर सुनाऊँगी। लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रीम था। और अभी मैं उठी नहीं थी, उठने से पहले ही गुरुजी ने मुझे बोला कि रश्मि को फ़ोन कर ले। मैं कहा हाँ जी मैं भी करती हूँ। तो मैंने उसी समय उठते ही रश्मि को कॉल किया। अब क्यों कराया गुरुजी ने ये मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कहा रश्मि को फ़ोन कर ले, मैंने कर दिया। मैंने कहा आ जाएगी तो जय गुरुजी, नहीं आएगी तो भी जय गुरुजी, वो जाने, उनका काम जाने। जय गुरुजी।